हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। और इस सीरीज में अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 9, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं आप प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे और सब्सक्राइब के साइड में वो जो बेल बनी हुई होती है ना, उस आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट में सबसे नंबर 1 पे जो क्वेश्चन 1 है उसे देखिए। ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग on the ground then the sun's elevation is। बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में मैं लिख रही हूँ और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं ट्रांसलेट करके उन्हें बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो आप प्लीज इस वजह से कंफ्यूज मत हुआ कीजिएगा, जैसे मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ और हिंदी में मैं आपको वो बता रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा कि ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक खंबा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, उसकी परछाई जमीन पर कितनी है? 2√3 मीटर लंबी है। देन द सन्स एलिवेशन इज, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो आप बच्चों यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास क्या है? पोल है, वो खंबा है। और ये जो खंबा है यहाँ पे, इसकी हाइट हमें दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है और वो कितनी दी हुई है? 6 मीटर, ठीक है। ये 6 मीटर का है। अब इसकी परछाई कब होती है? जब इसके पीछे कौन होंगे? इसके पीछे होगा सन, यानी कि सूरज। हमने सपोज किया इसके पीछे जो सन है वो इस यहाँ पे है। अगर ये सन यहाँ पे है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी परछाई यहाँ से आगे की तरफ हो जाएगी और ये ले गए हम इसकी परछाई। और इसकी परछाई यानी कि इसकी जो यहाँ पे शेडो है उसकी जो लेंथ है वो कितना है? 2√3 मीटर है। देन सन्स एलिवेशन, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य तो बच्चे यहाँ पर है, तो जहां पे भी परछाई एंड हो रही होगी वहां से अगर आप यहाँ इसको देखेंगे, इस दिशा में देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास होगी क्या? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब हो गया ये हमारे पास होगी दृष्टि रेखा, ठीक है। और उसके अलावा इस तरफ ये वाली जो होती है ये होती है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, इसको आप क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा आप इसको बोलते हैं। तो आपने ये देखा इसको, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये हमारा हो गया है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, अगर आप इसको फोकस कर रहे हो अच्छे से तो ये आपके पास ABC एक त्रिभुज मिल चुका है। अब खंबा एक्चुअली सीधा खड़ा होगा तो ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे AB की वैल्यू है, ओके, और ये कितनी है? 6 मीटर। और इस तरफ आपके पास BC की वैल्यू है एंड दिस इज 2√3 मीटर। और ये जो वैल्यूज हैं आप इस थीटा कोण के लिए बात कर रहे हो, तो इस थीटा कोण के लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब होगी, यानी कि परपेंडिकुलर। और ये वाली भुजा होगी आधार, यानी कि वो होगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, इनके बीच में किसका फॉर्मूला बनता है? भाई ये साइड हमने कह दिया परपेंडिकुलर है और ये बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूले किस में आते हैं? ये tan के फॉर्मूले में आते हैं। तो आप लेंगे tan थीटा और बराबर हो गया परपेंडिकुलर यानी कि AB और आधार यानी कि BC। अब आपको AB की वैल्यू चाहिए 6 और BC हमारे पास है 2√3। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास tan थीटा हमें मिलेगा 3/√3। ये भी कैंसिल हो सकता है, कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो 3 होता है वो एक्चुअली क्या होता है? √3 का मल्टीपल होता है, मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन में √3 है ही हमारे पास, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास वैल्यू मिलती है tan थीटा की, दिस इज इक्वल टू √3। और अब आप अपनी टेबल को ध्यान करो, टेबल के अकॉर्डिंग में जो √3 है वो किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो दिस इज द लॉजिक, आपको मिल गया है tan 60 डिग्री। थीटा कितना आया है? 60 डिग्री आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा A ऑप्शन हो गया है,
तो आपके लिए ये क्वेश्चन हो गया है। अब बच्चों इसके लिए एक छोटा सा मेथड बन सकता है क्या, एक मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। वो क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब इस तरह का हमारे पास एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है ना, एक तो 30 डिग्री की, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। जो भी हम यहाँ पे एंगल लेते हैं वो हम 30 डिग्री का ले सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली सिलेबस में बस हमें ये 3 ही हमें एंगल्स बोले हैं, वरना हम कुछ भी ले सकते थे। एक 45 डिग्री और तीसरा हो गया है एक हमारे पास क्या 60 डिग्री। मैं तीनों के लिए आपको एक साथ बता देती हूँ क्या। अब आपको जब आप tan का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं tan की बात कर रही हूँ, जब tan का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ ये 30 डिग्री आपके पास है, तो डियर ये आपके पास अगर वैल्यू x है तो बच्चे ये वाली आपके पास हमेशा x√3 होगी। आप x√3 भी बोल सकते हो या √3x भी बोल सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं 45 डिग्री और यहाँ x है तो ये भी x ही होगा। और जब 60 डिग्री का केस है तो माय डियर ये आपके पास √3x होगा और ये हमारे पास क्या होगा x। ये देखो उल्टा हो गया, 30 और 60 में तो उल्टा हो गया और 45 में रह गया सेम। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा कैसे रहेगा, तो वो देखो आप आपके पास यहाँ पे एंगल अब हम देख रहे हैं कितना आया है 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये तो आया है, हम अपने दिमाग से चेक करें, हमें तो ये और ये चाहिए, ये लंब और ये आधार, तो इसका लंब कितना है 6 और ये कितना है 2√3। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 6 होंगे और √3 से ये 3 कैंसिल हो गया, √3 आया ना, और √3 आया। इसका मतलब यानी कि आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई है 60 डिग्री की, ठीक है, ये किसकी आ गई है 60 डिग्री। और 60 डिग्री वाले में तो देख लो होता ही यही है √3x अपॉन x, ठीक है, √3x अपॉन x। और 60 डिग्री यहाँ पे चेक करो, ये कितना 6 और ये कितना 2√3, ठीक है, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 होगा 1 से मल्टीप्लाई और √3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 को 3 से गुना किया कितना आया 6 हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो अप कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 चीजें आप दिमाग में रखिएगा। तो चलिए आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। के बाद हम लेके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। ये क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डेप्रेशन यानी कि अवनमन कोण की बात कर रहे हैं, और वो अवनमन कोण भी किसका है, ऑफ ए कार, एक कार का अवनमन कोण है, पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। यानी कि आपके पास बच्चों यहाँ पे एक टावर है, हाई टावर है, ठीक है, और इसकी जो हाइट दी हुई है 150 मीटर दी हुई है। मैं इसको ए बी पॉइंट यहाँ पे नेम दे देती हूँ। अब इस हाई टावर से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर एक कार यहाँ पे खड़ी है, ओके, तो हमने ये कार यहाँ पे खड़ी कर दिया और ये जो कार है इस तरह से, ये देखो आपका जो अर्थ है, आपकी जो भूमि है वो तो यही है, उसी अर्थ पे आपका टावर खड़ा है और उसी अर्थ पे आपकी कार खड़ी है। अब इस कार का क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डेप्रेशन। डेप्रेशन का मतलब अवनमन कोण। अवनमन कोण में आप कहां से देखते हो, ऊपर से देखते हो, किस तरफ देखते हो, नीचे की तरफ देखते हो, ठीक है। तो यानी कि इस हाई टावर पे, ये एकदम थोड़ा स्ट्रेट कर देती हूं मैं, ओके, यस, दिस इज, इस हाई टावर के टॉप पॉइंट पे यहाँ पे कोई है और वो इस कार को अगर नोटिस करता है, इस कार को अगर देखता है, तो उसका डेप्रेशन एंगल आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का ये यहाँ पे कोण है। तो समझ में आ गया ना। तो इसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे 150 मीटर ऊंचे एक टावर से, ठीक है, जहां पे वो टावर खड़ा है उसी रोड पर एक कार है और उस कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाउ डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, इस टावर से इस कार की आपको दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और कौन, अब आप देखो बेटा, आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मैं इसको यहाँ पर सी नेम दे देती हूँ। आप यहाँ पे देखोगे आपके पास ए बी कितना है 150 मीटर है।
अब बच्चे ये देखो, ये ऐसे ये Z बना और Z बना तो कौन से एंगल बने? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट मतलब एकांतर कोण, और एकांतर कोण बने तो ये वाला भी हमारे पास कितने डिग्री का हो गया है? 30 डिग्री का हो गया है। अब ये अगर 30 डिग्री का हो गया है तो ये आपका एंगल बना ये वाला थीटा, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बच्चे इस एंगल की ठीक अपोजिट, ओके, जस्ट अपोजिट, ठीक सामने वाली जो साइड है वो हमारे लिए क्या हो जाती है? यहाँ पे लंब हो जाती है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो जाती है। और ये वाली साइड हमारे लिए क्या है? आधार है। आधार यानी कि ये हमारा बेस है। तो आपको बच्चे यहाँ पर BC आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी कि बेस ज्ञात करना है। लंब और आधार है तो tan थीटा लगेगा, tan थीटा लगा दीजिए। ओके, लंब कितना है? दिस इज 150 और आधार कितना है? नहीं पता, ज्ञात करना है। और थीटा कितना है? थीटा है √3, सॉरी 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 बटा BC। वैल्यू रख दो इसकी, 1 बटा √3 बराबर हो गया किसके? 150 बटा BC के। आपको BC की वैल्यू चाहिए तो BC और 1 ये गुना हो जाएंगे और ये आपस में गुना होंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो चुका है। तो BC की वैल्यू आपको मिलेगी 150√3 मीटर। ठीक है, क्या मिलेगी? 150√3 मीटर। हम देखते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ये जो हमारे पास कार है, इस कार की इस टावर के बेस से जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है? 150√3 मीटर। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, उसके बाद लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्या कहता है? इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 times the length of its shadow on the ground। ये कह रहा है कि आपके पास एक वर्टिकल पोल यानी कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और उसकी जो लंबाई है या उसकी जो ऊंचाई है, उसकी परछाई, ठीक है, उसकी परछाई के कंपैरिजन में कितनी है? √3 times, यानी कि √3 गुना ज्यादा है। हमें इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन सपोज करो कि ये आपका पोल हो गया है, ठीक है, ये वर्टिकल पोल मतलब एकदम स्ट्रेट, और इसकी परछाई कैसे आएगी? ऐसे आएगी इसकी परछाई, ठीक है, तो ये इसकी परछाई आ गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो इसकी परछाई की तुलना में कितना है? √3 टाइम ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गई परछाई। तो अगर आप मान लेते हैं कि ये हमारे पास x है, तो बच्चे ये कितनी हो गई है? √3x हो गई है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण आपके पास यहाँ पे कितना होगा, ये आपको बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ध्यान है ना? उस ट्रिक में ये हमने लिया था लंब और ये लिया था हमने आधार, है ना? अब लंब और आधार की बात कर रहे हैं, लंब बटा आधार। लंब कितना है? √3x, आधार कितना है? x से x कट गया, तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आई बेटा? √3 की। और हम जानते हैं कि लंब बटा आधार कितना होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा कितना आ गया? √3। टेबल के अंदर tan के कॉन्सेप्ट में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की। इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? tan 60 डिग्री। ओहो, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो कंपैरिजन करते हैं तो थीटा कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। ओके, थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अभी आपको ध्यान होगा ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपके पास 3 तरह के एंगल हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, 3 तरह के एंगल पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं 30 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। तो ये मैंने आपको MCQ क्वेश्चंस के लिए बताई थी, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। इस एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। जब 45 डिग्री होता है ना तो बच्चे ये बराबर होते हैं, ये दिमाग में रख लेना एकदम। लंब और आधार बराबर दे दिए तो मतलब कोण 45 डिग्री ही है, या फिर अगर एंगल दे दिया 45 डिग्री और कोई एक साइड दे दी है तो समझ जाओ दूसरी साइड उतनी ही है, बराबर। और जब 30 डिग्री आपके पास आना है तो बेटा ये वाला √3 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये √3 है तो ये x यहाँ पे x, और जब 60 डिग्री है तो हम इसको √3 लिखेंगे और इसको लिखेंगे। ये आपकी ट्रिक है, आपके दिमाग में एकदम बढ़िया सी फिट हो जानी चाहिए। तो आप ये नोट कर लीजिए सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। इसके बाद लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। इसका मतलब है कि एक काइट उड़ रही है,
ठीक है, ये हमने यहाँ पे सपोज किया है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक काइट उड़ रही है और इस काइट की क्या है, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग यानी कि धागा। आपकी जो काइट उड़ती है, आप देखते हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा पतंगबाजी के टाइम में कि काइट हमेशा ऐसे ही उड़ती है ना, मतलब उसका धागा इस तरीके से जाता है, तिरछे पोर्शन में जाता है, ये वाला जा रहा है इसका धागा। अब इस धागे की लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, इस धागे की बिटवीन ए काइट यानी कि एक पतंग एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड पे ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट और इस पतंग के बीच में ये जो धागा है, इसकी लंबाई हमें दी हुई है बच्चा 85 मीटर, ये हमें 85 मीटर दिया हुआ है। इतना क्लियर है? आगे देखो, इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल, अगर ये जो स्ट्रिंग है यानी कि आपके पास स्ट्रिंग ये है, स्ट्रिंग का मतलब धागा, ये जो धागा है इस ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल इन्होंने बोला है, लेकिन कॉन्सेप्ट दिया है क्या, सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे, देन द काइट इज एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो इस सिचुएशन पे यानी कि जब थीटा इतना बन रहा है तो इस सिचुएशन पे ये जो काइट है इसकी इस ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी होगी, हमें ये हाइट यहाँ पे h कैलकुलेट करके बतानी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम देखते हैं क्या। अब आपको यहाँ पे ये 85 मीटर दिया हुआ है और ये आपसे पूछा है और थीटा आपको पता नहीं है, तो आपको सबसे पहले आपका राइट बनता है कि आप थीटा को जानें कि थीटा कितना है। लेकिन थीटा को हम जानेंगे कैसे, यहाँ पे हमें ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं दी है जैसे कि 1/√3 या 1 या √3, ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें सिंपल सा दिया हुआ है tan थीटा इज दिस 15/8। अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि जब मैंने चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट मैंने कराया था तो उस समय मैंने कुछ ट्रिपलेट्स आपको बताए थे, याद है आपको? अगर नहीं है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाना और वो लिंक चेक करना और देखना कि वो ट्रिपलेट्स क्या क्या है। उस ट्रिपलेट्स में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि कुछ वैल्यूज कैसे होती हैं, जैसे कि ये हमारे पास अगर हमने यहाँ पे सपोज कर लिया 8 है, ये 15 है, तो हमारे पास जो कर्ण है वो कितना होगा, 17 होगा। मैंने ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स बताए थे जैसे कि 3, 4, 5 होते हैं, 6, 8, 10 होते हैं, ठीक है, ऐसे ही 5, 12, 13 होते हैं। उसके अलावा एक और बताया था मैंने जैसे 7, 24 और 25 हो गया। ओके, उसी तरीके से एक ये भी होता है 8, 15 और 17, ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब लंब, आधार और कर्ण की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे देखो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कर्ण कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये देखो हमारे ये ट्रिपलेट हो गई 8, 15, 17। अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा आप 15 का स्क्वायर करेंगे, ओके, 8 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 8 का आएगा 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 289 और 289 का वर्गमूल आएगा 17। तो वही बात है, कर्ण हमारे पास क्या आ गया है, 17 आ चुका है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रिक्स ध्यान रखनी है, तो ये जो ट्रिक्स है वहां पे आपको काम देगी, है ना, मतलब आपको ये कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कर्ण हमारा कितना है, 17 है। तो अगर आप इस सिचुएशन की बात करें तो आपका जो ट्रायंगल है वो ऐसे बनेगा कि ये लंब यानी कि ये 15 होगा, ये थीटा होगा, ये आपका आधार होगा और ये हमारा क्या होगा, 17 होगा। तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल आपका यहाँ पे भी बन रहा है। तो कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर आप यहाँ से tan थीटा निकालो, पर tan थीटा आप यहाँ पे निकालोगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको कर्ण दिया हुआ है और tan थीटा के लिए लंब और आधार चाहिए, तो सिंपल सा लॉजिक पर tan थीटा नहीं लेंगे। अगर आप tan थीटा नहीं लेंगे तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे यहाँ पे कुछ और, जैसे कि हमारे पास हमें ये और ये चाहिए, ये क्या है, कर्ण, ठीक है, और ये वाली साइड हमारे पास किसकी है, लंब की। लंब और कर्ण जिसमें आता है हम वो लेंगे और वो आता है sin थीटा में। तो बच्चों चलो sin थीटा लो, तो sin थीटा इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो कर्ण, लंब आपके पास है h और कर्ण हमारे पास कितना है, 85, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम इस वाले फॉर्मूले में भी लगाते हैं कि sin थीटा निकालते हैं कितना है। sin थीटा अगर निकालेंगे तो इसका लंब हमारे पास 15 और कर्ण इसका कितना, 17। भाई ये भी sin थीटा, ये भी sin थीटा, हमने बोला है कि थीटा यहाँ पे दोनों का बराबर ही है, तो चलो इन दोनों को कंपेयर करो। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों की वैल्यू सेम है, कंपेयर कर दो, यानी कि h बटा 85 बराबर हो जाएगा 15/17 के, ठीक है। आपको ये h कैलकुलेट करना है तो 85 वहां जाएगा, यहाँ डिवीजन में वहां गुना में हो जाएगा, यानी कि h बराबर 15/17 गुना 85।
17 एकम 17, 17 5 85, 15 5 75। दैट मीन्स 75 मीटर इज द आंसर। यानी कि जो काइट है वो इस समय जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 75 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब लेकर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए कार, यहाँ पे सॉरी एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ ए कार, ये कार है, ठीक है। और ये जो कार है कहाँ पे खड़ी है? ग्राउंड पे खड़ी है, ठीक है। ये हमने ले लिया कि ये इस ग्राउंड पे यहाँ पे खड़ी है और इस ग्राउंड के साइड में यहाँ पे एक टावर है, ये ले लिया हमने यहाँ पे ये टावर। अब इस टावर का टॉप पॉइंट आपका ये हो गया। तो इस टावर का टॉप पॉइंट ये, इससे अगर आप इस कार को देख रहे हो, मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, तो ये आपकी क्षैतिज रेखा है और आप यहाँ देख रहे हो तो ये आपकी दृष्टि रेखा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये कितना है? 30 डिग्री है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, यानी कि इस कार की, आपको ये जो कार है इसकी आपको दूरी ज्ञात करनी है। कहां से? फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इस टावर के बेस से, ये है बेस, आधार से, ठीक है। तो आपको बच्चा ये दूरी ए बी मैं बोल देती हूँ, ए बी आपको कैलकुलेट करके बतानी है कितनी है, ठीक है। और ये जो टावर आपको दिया हुआ है इसकी हाइट हमें दी है कितना? 75 मीटर। ये सी पॉइंट ले लेते हैं, तो बी सी हमारे पास 75 मीटर है। ये आपके पास थीटा है 30 डिग्री और जेड बना तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर हमारे पास हो गया है कितना? 30 डिग्री, ठीक है। अगर हिंदी में आप बोले तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आपके पास, आप ऐसे बोलेंगे कि 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष बिंदु से जमीन पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और इस कार की इस मीनार के आधार से दूरी क्या होगी? दूरी मतलब ये BC दूरी, सॉरी BA दूरी आपको यहाँ पे बतानी है कितनी होगी। तो बच्चे आपने ये देख ही लिया है, त्रिभुज आपके पास बन चुका है, ये लंब है और ये आधार है। तो कॉन्सेप्ट लगा दो tan थीटा का, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना है? 30 डिग्री है, लंब कितना है? 75 है, आधार कितना है? BA, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, आपने 1/√3 लिया और ये 75/BA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BA 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 75√3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको BA की दूरी, ये वाली दूरी मिल चुकी है। सी ऑप्शन आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आपने देखा आपको ये मिल गया और ट्रिक हमारे पास वो क्या थी? आपको ध्यान होगा कि ये 30 डिग्री का हमारे पास कोण था, तो हम इसको x और इसको √3x लेकर चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो x की जगह हमारे पास ये x और ये √3x, x की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है? 75 है। अगर ये मैं आपको MCQ के लिए बता रही हूँ ये ट्रिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब MCQ आप इनको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी इस x की जगह 75 रख के देखो तो कितना हो गया? 75 और ये √3 से मल्टीप्लाई, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना। कम टाइम लगा, फटाफट से आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए समझिए इसे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 20 मीटर हाई, यानी कि क्लिफ है और जिसकी ऊंचाई कितनी हुई है? 20 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो हमने एक क्लिफ बनाई है, चलो हमने ये बना ली है क्लिफ और इसकी हाइट हमने दे दी यहाँ पे 20 मीटर की ऊंचाई और इसको नेम दे दिया AB। हम ना क्वेश्चन को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower। हो, खिचड़ी मचा दी है ना, लग रहा होगा खिचड़ी मच गई, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, शुरुआत से देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, ये आपकी क्लिफ और इसका टॉप, ये वाला पॉइंट, ये इसका टॉप हो गया। अब क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण देखना है, कहाँ देखना है? उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि अब हम ऐसे नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, ये बात ठीक है। अब एलिवेशन भी कहाँ तक? ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि यहाँ तक। ये आपका क्या है? एक टावर है और ये इस टावर का
आपके पास ये वाला पॉइंट कैसा है, टॉप पॉइंट, और ये इस क्लिफ का टॉप पॉइंट है और ये हमारा हो गया है टावर। अब इसका एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखेंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा और हमने सपोज किया ये कितना है, थीटा है। अभी तक इतनी बात करते हैं। आगे इज फाउंड टू बी इक्वल, इक्वल मतलब ये बराबर है, किसके बराबर है, टू द एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन यानी कि अवनमन कोण के बराबर है। अवनमन कोण में हम कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे। आगे देखो, डेप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, किसको देखोगे, फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर मतलब ये जो टावर है और इस टावर का फुट, आप इसको देखेंगे। आपके लिए अगर ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आएगा तो टॉप की जगह यहाँ शीर्ष लिखा होगा और फुट की जगह यहाँ पे पाद लिखा होगा और टावर के लिए मीनार लिखा होगा। ठीक है बेटा। अब आपने देखा कि फ्रॉम द, आपका क्वेश्चन शुरुआत तो कहां से कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, मतलब आपको इस क्लिफ का ये टॉप पॉइंट तो पकड़ना ही है और इस टॉप पॉइंट से ये जो टावर है, ये जो मीनार है, इस मीनार का टॉप पॉइंट मतलब इसका शीर्ष, इसका उन्नयन कोण मतलब जब आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो वो थीटा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि दिस इज फाउंड टू बी इक्वल, ये इक्वल है किसके, टू द एंगल ऑफ डेप्रेशन। डेप्रेशन का मतलब अवनमन कोण के बराबर है और अवनमन कोण भी किसका, ऑफ द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये, यानी कि अब आप इस पॉइंट से अब आप नीचे देख रहे हो। ठीक है बेटा, इसी पॉइंट से नीचे देख रहे हो तो ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल है, तो ये भी क्या है, आपका थीटा ही है। पॉइंट गेट इट। आगे देखो, द हाइट ऑफ द टावर इज, इस टावर की, इस मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो हम इस मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ओहो, देखो, करो, सॉल्व करो। ए भी आपने इसको दे दिया। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को C दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को D और इस वाले पॉइंट को E देते हैं। आप देखोगे आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। नीचे वाले में ये वाला कोण थीटा बन रहा है, तो ऐसे देखोगे इस तरीके से, तो ये आपके पास Z बनेगा और फिर ये वाला एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल, तो ये थीटा हो गया। अब आपके पास ये वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABE, ट्रायंगल ABE। इस ABE में देखो, ये थीटा है, ये लंब है, ये आधार, तो हम tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है जी, AB, आधार कितना है, BE। लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 20 मीटर की हाइट दी है इसकी क्लिफ की, B नहीं दिया हमें, कुछ भी नहीं दिया, तो हमने इतना ही रख लिया। यानी कि tan थीटा बराबर है किसके, 20/BE के। ओके, ये हो गया त्रिभुज ABE से। अब दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है उसको देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD। इसको देखो, इसमें ये क्या है, थीटा है। ठीक है जी, tan थीटा इक्वल्स टू, ये इसका लंब CD, ये इसका आधार A से लेकर D तक। अब अच्छा एक बार देखो, CD तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन AD ये वाली यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है, ये जो आपका AD है हमारे पास, ये आपका AD ये जो BE है इस पूरे BE के बराबर है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो AD बराबर BE, लिख दो AD बराबर BE। कहां से पता चला जी, डायग्राम से पता चला, तो आप लिख देंगे फ्रॉम फिगर। आप देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20/BE। ओके, 20/BE बराबर किसके है, ये जी CD/BE के बराबर है। ये B इधर भी है, इधर भी है, दोनों में नीचे है। ये मत सोचना कि गुना हो जाएगी, दोनों में नीचे ही है। अगर ये BE वहां जाएगी तो अब ये डिवीजन में वहां जाके ऊपर आएगी, फिर ये कट जाएंगे, तो हम यहीं काट देते हैं। तो फाइनली हमें CD कितना मिल गया, 20 मीटर मिल गया। CD का है, ये रहा CD, यहां से लेकर यहां तक का कितना मिला, 20। ओके, हमें तो पूरा H फाइंड आउट करना है ना, हमें तो पूरे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, H। अब देखो मीनार की ऊंचाई दो पार्ट में है, एक CD और एक D, यानी कि दिस इज इक्वल टू CD प्लस DE। ओ माय गॉड, DE AB इक्वल, मतलब आप CD प्लस DE की जगह क्या लिख सकते हो, AB, जिसके वैल्यूज रख दो। CD कितना है, 20, AB तो हमें दिया था 20 और 20
40 मीटर हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कौन सी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वाली। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। बाय बाय।